हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस नीट स्ट्रेटजी फॉर केमिस्ट्री। सो अभी तक हम बायोलॉजी एंड फिजिक्स दोनों की स्ट्रेटजी डिस्कस कर चुके हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री। दिस स्ट्रेटजी विल बी परफेक्ट फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स। तो अगर अभी तक भी आपका बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, अगर आपका रिवीजन नहीं हुआ है अच्छे से, तो भी ये स्ट्रेटजी आपको बहुत हेल्प करेगी एंड यू कैन इजिली स्कोर 160 प्लस। सो लेट अस सी कि क्या स्ट्रेटजी है। Here I have written some points, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं एंड कुछ पॉइंट्स मैं आपको वर्बली बताऊंगी। सो मेक श्योर यू नोट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट। सो अपनी नोट पैड ले आइए और जल्दी से हर पॉइंट को शॉर्ट में लिख लीजिए। These tips will be super useful for you. Let us get started. Firstly, you have to complete your syllabus according to the weightage of the topic. तो जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, उनका क्या वेटेज है according to the previous years. Most important topics of physics, chemistry, bio मैं आपको बता चुकी हूँ in my video of NEET 2021 study plan. अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की है, do check that video. I will give you the link in the description box. तो आप वहां से चेक कर लो कि कौन से हैं most important topics, मतलब कि जिनका मैक्सिमम वेटेज है वो मैंने वहां बताए हैं। अब अकॉर्डिंग टू दी वेटेज आपको क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। दैट मीन्स अगर अभी तक आपका कुछ सिलेबस बचा हुआ है और उनमें से कोई टॉपिक मैक्सिमम वेटेज का है तो वो पहले फिनिश कर लें आप। ओके, सो ज्यादा वेटेज के टॉपिक्स आपको पहले फिनिश करने हैं और जो कम वेटेज है उनको बाद में फिनिश करना है। दिस डज नॉट मीन दैट आपको कोई भी टॉपिक छोड़ देना है। आपको मैक्सिमम वेटेज के टॉपिक पहले करने हैं और जो लेस वेटेज के हैं उनको बाद में करना है। ओके, सो आपको क्या करना है, ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स को पहले फिनिश करना है। आप ये समझ के चलो कि इस अप्रैल के मंथ में आपको सिलेबस फिनिश कर देना है सो दैट आप 2 मंथ्स अच्छे रिवीजन के लिए रखो एंड लास्ट मंथ विल बी फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट मंथ के लिए कुछ भी सिलेबस आपको छोड़ना नहीं है। ट्राई टू फिनिश द सिलेबस, ट्राई टू फिनिश द रिवीजन एज वेल। ठीक है, तभी ही आपका 160 प्लस स्कोर पॉसिबल होगा। प्रीवियस 15 टू 20 इयर्स के क्वेश्चंस आपको जुलाई के मंथ में करने ही हैं सो दैट आपको आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें बिकॉज मेनी क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड। बहुत चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में से रिपीट होते हैं। लास्ट मंथ में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे वो आपको एग्जाम के लिए ज्यादा रेडी करेगा, प्लस आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको लास्ट मंथ में टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, उससे आपका पैनिक कम होगा। लास्ट मंथ में स्टूडेंट्स गेट नर्वस अ लॉट, बहुत पैनिक होते हैं कि इस साल सिलेक्शन होगा या नहीं। तो अगर आप लास्ट मंथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स, अगर आप 15 टू 20 इयर्स के क्वेश्चंस कर लेंगे ऑल 3 सब्जेक्ट्स के, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो ऑनेस्टली आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। सो डू ट्राई दैट। ओके, कीप लास्ट मंथ फ्री फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सेकंड टिप इज दैट यू हैव टू रिवाइज थॉरोली फ्रॉम द शॉर्ट नोट्स। तो अब ये टाइम नहीं है पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने का बुक में से, आपको शॉर्ट नोट्स में से ही पढ़ना है। आई होप कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। कुछ टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ ऑन माय इंस्टाग्राम पेज। तो इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां पे मैंने शेयर किए हुए हैं शॉर्ट नोट्स, बहुत ब्यूटीफुली हैंड रिटन नोट्स हैं ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल। कुछ टॉपिक्स के ही हैं वहां पे, सो वहां से आप चेक कर सकते हो। सो आपको रिवाइज करना है फ्रॉम शॉर्ट नोट्स ओनली, प्लस आपको एनसीईआरटी के बॉक्सेस में से रिवाइज करना है। एनसीईआरटी बॉक्स मीन्स अपने एनसीईआरटी के चैप्टर खोलना और उसमें देखना बॉक्सेस बने हुए हैं। एनसीईआरटी की बुक में अगर कुछ भी हाईलाइट किया हुआ है उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं नीट एग्जाम में आने के। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी बॉक्सेस में से, सो इसको छोड़ना मत। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट टिप इज कि यू हैव टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसके बिना बिल्कुल नहीं हो पाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, आपको क्वेश्चन जरूर करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। उससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया लग जाता है पैटर्न का, प्लस कौन से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं ये आपको आइडिया लग जाएगा, कौन से चैप्टर्स का मोर वेटेज है ये भी पता चल जाएगा। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने हैं, खुद ट्राई करने हैं। ओके, सो मैनी क्वेश्चंस आर रिपीटेड, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने ही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। यू हैव टू कीप 1 शीट रेडी विद ऑल दी फॉर्मूलाज। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्लास 11 और क्लास 12 के जितने भी टॉपिक्स हैं आपको उन सब के फॉर्मूलाज एक शीट पे बना लेने हैं। ठीक है, A4 साइज शीट ले लो, आगे पीछे आपको उनके फॉर्मूलाज लिख लेने हैं, बहुत आराम से आ जाएंगे। मेक श्योर कि आप उसको नीट एंड क्लीन लिखो सो दैट आप रिवाइज कर पाओ। ठीक है, ऐसे गंदा नहीं लिखना है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा बट वो आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, जब लास्ट डे बचता है ना, 1 डे बिफोर एग्जाम, तो हमारे पास ये टाइम नहीं होता है कि हम पूरा पूरा चैप्टर पढ़ें। तो आपको वो फॉर्मूलाज एक बार थॉरली रीड कर लेने हैं
और 1 डे बिफोर एग्जाम आपको तीनों सब्जेक्ट्स का करना होगा। सो ये आपका स्ट्रेस बहुत कम कर देगा। कीप 1 शीट रेडी ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री विद ऑल दी फॉर्मूलाज। ठीक है, अब जब आप ये फॉर्मूला की शीट बना लोगे तो आपको जल्दी से प्रैक्टिस क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। सो अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उसमें न्यूमेरिकल्स ट्राई करो। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जरूर ट्राई करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ट्राई करो फ्रॉम मॉक टेस्ट, फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके, अब ये टेस्ट पेपर्स करके क्या होगा, ये टेस्ट पेपर करके छोड़ नहीं देना है, अपनी मिस्टेक्स जरूर चेक करनी है। सो यू हैव टू इवेल्युएट मतलब अपने आप को चेक करना है, 2 लेवल्स पे चेक करना है। फर्स्ट कि आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं। तो आप जैसे जैसे टेस्ट पेपर सॉल्व करते जाओगे विद इन अ वीक यू शुड नो कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। यू शुड नो कि कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ओके, सो क्वेश्चन ट्राई करने हैं और अपने आप को इवेल्युएट करना है। सेकेंड थिंग इज मिस्टेक्स, जो भी मिस्टेक्स निकल रही हैं आपकी उस टेस्ट में, उसको छोड़ नहीं देना है, उसको पहले क्लियर करना है। क्या करेंगे आप, एक शीट बनाएंगे। ठीक है, आपको एक शीट बनानी है जिसमें कि आप वो मिस्टेक्स, पूरे क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, क्या मिस्टेक थी, मतलब कि क्या कंसेप्ट लगना था और क्या फॉर्मूला अप्लाई होना था, ये लिख देना है। ठीक है, उसमें क्या ट्रिक है ये लिख देनी है। आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं बना। ठीक है, तो किस कंसेप्ट पे क्या फॉर्मूला लग रहा है ये आपको उस शीट में लिख देना है। ये शीट भी आपको फ्रीक्वेंटली रिवाइज करनी है, प्लस ये शीट बहुत काम आएगी आपको इन द लास्ट फ्यू डेज, तो आप वहां से भी रिवाइज करोगे। ठीक है, आप पूरे क्वेश्चन तो नहीं देख पाओगे, ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, 1 शीट आपको फॉर्मूलाज की रखनी है, क्वेश्चन ट्राई करने हैं, और 1 शीट आपको मिस्टेक्स की रखनी है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है रिएक्शंस को लेकर, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स उन्हें याद नहीं रहते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक चार्ट बना लें। ठीक है, मैं चार्ट बोल रही हूँ, इफ इट इज पॉसिबल ऑन द A4 साइज शीट, आप A4 साइज शीट पे बना लो, कलरफुल बनाओ, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाओ। क्या करना है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिख देने हैं। ठीक है, सो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आप लिखते जाओगे, उसको स्टिक कर लो वॉल पे, आते जाते उसका रिवीजन करना है। इसका बहुत ज्यादा रिवीजन इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंट रिवीजन करते रहो। ठीक है, आप ये शीट एनसीईआरटी में से भी बना सकते हो। सो एनसीईआरटी के जो सीक्वेंस रिएक्शंस होते हैं उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट में। सो मेक श्योर आप वो रिएक्शन जरूर कवर कर लो, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। प्लस ये शीट आपको लास्ट स्टेज ऑफ रिविजन में भी हेल्प करेगी। ओके, आपने एक बार रिएक्शंस का चार्ट बना लिया, उसका रिवीजन करते रहोगे। अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर करो। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से कंपाउंड्स ज्यादा पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं और आपको एक आइडिया लगेगा कि ज्यादा कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर करो। ओके, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ओनली एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट, आपने ये सुना ही होगा। एनसीईआरटी के बाहर आपको नहीं जाना है, बट आई नो कि एनसीईआरटी में भी बहुत सारा है, और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप शॉर्ट नोट्स बना लो हर चैप्टर के, नॉट मोर देन 3 to 4 पेजेस, बहुत इजीली आ जाएगा, बहुत शॉर्ट में लिखने हैं। आई एम ऑल्सो शोइंग यू दीज शॉर्ट नोट्स, इतना क्रिस्प है, नीट एंड क्लीन लिखे हुए हैं, एंड इन 3 to 4 पेजेस होल चैप्टर इज कवर्ड। तो ये आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं और ऐसे ही रिवाइज करना है। ओके, नाउ इन नोट्स का फ्रीक्वेंट रिवीजन इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, नहीं तो आपको इनऑर्गेनिक याद नहीं रहेगा। उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे एक्सेप्शन हैं, आपको ऐसे याद नहीं रहेंगे। आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन करना है, प्लस आपको क्वेश्चन ट्राई जरूर करने हैं। सो प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कौन से कंपाउंड्स पे क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं। सो अराउंड 10 to 15 कंपाउंड्स ही हैं जिनमें ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर ट्राई करने हैं। यहाँ पे 10 ईयर्स के एटलीस्ट आप ट्राई कर लो फॉर ऑल 3। ठीक है, सो ये टाइम है ज्यादा रिविजन करने का और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का। ओके, सो मेक श्योर यू डू दैम। फाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नीट स्ट्रेटेजी फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स में आपको बता रही हूँ, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, एनसीईआरटी को भूलना मत। एनसीईआरटी बुक की थॉरोली रीडिंग करनी है आपको। अगर अभी तक नहीं की है आपने, प्लीज शॉर्ट नोट्स बना लो, फटाफट से बना लो, ट्राई टू मेक देम क्रिस्प, फ्लैश कार्ड्स बना लो, मेक योर स्टडी इंटरेस्टिंग। ऐसे पढ़ाई करो कि बुक्स से प्यार हो जाए। ओके, सो मेक फ्लैश कार्ड्स, मेक देम कलरफुल, मेक स्टिकी नोट्स, बुक्स पे स्टिक करो, वॉल पे स्टिक करो। अपने इस टाइम को बहुत इंटरेस्टिंग बनाओ सो दैट आप बोर ना हो पाओ, आपका मन ही ना लगे कुछ और करने का। कहीं भी एनसीईआरटी बुक में अगर कुछ हाईलाइटेड है, ग्राफ्स है, कुछ भी हाईलाइटेड है, तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज
is very, very, very important. I hope these strategies will help you. Do follow them and let me know the results. If you have any problem regarding anything, you can tell me in the comment section. You can give me suggestions for the new videos. Make sure you subscribe to the channel for the upcoming videos and hit the bell icon so that you get the notification. Thank you so much for watching.